क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज हम एक और खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां दिमागी लड़ाई, खौफनाक राक्षस और दिलचस्प साजिशें सब एक साथ मिलकर हमें एक और डरावनी दुनिया में ले जाती हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के इस एपिसोड में बिली और 11 के बीच की लड़ाई आपको हिलाकर रख देगी। तो क्या माइंड फ्लेयर को रोक पाना 11 के लिए मुमकिन है, या फिर बिली की आत्मा अब हमेशा के लिए खो जाएगी? यह एपिसोड हर सीन में आपको अपनी जगह पर बांधे रखेगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस खौफनाक और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 एपिसोड 1 सोवियत संघ 28 जून 1986। कहानी की शुरुआत हॉकन्स से नहीं बल्कि सोवियत संघ सोवियत यूनियन में एक गुप्त प्रयोगशाला से होती है। वैज्ञानिक एक शक्तिशाली मशीन की मदद से अपसाइड डाउन में एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। यह मशीन बेहद ताकतवर थी, लेकिन जब उसे चालू किया जाता है तो उसकी ऊर्जा से दीवारों में दरारें आने लगती हैं और एक बड़ा एनर्जी विस्फोट होता है, जिससे वहां मौजूद कई वैज्ञानिक मारे जाते हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ से डेमोगोगन जैसी परछाइयां दिखाई देती हैं, लेकिन वैज्ञानिक दरवाजा पूरी तरह खोलने में असफल रहते हैं। इसके बाद वहां मौजूद एक सोवियत जनरल वैज्ञानिकों को चेतावनी देता है कि उनके पास सिर्फ 1 साल का समय है। अगर वे इस दरवाजे को नहीं खोल पाए तो इसकी बड़ी सजा मिलेगी। फिर वह कमरे से चला जाता है और उसका एक सिपाही वहां मौजूद मुख्य वैज्ञानिक को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़कर मार देता है, जिससे पता चलता है कि यह मिशन सोवियत संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अब कहानी हॉकन्स में आती है। हॉकन्स में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और शहर में एक नया मॉल स्टॉकआउट मॉल खुल चुका था। यह मॉल शहर के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका था। हॉकन्स के ज्यादातर लोग अब अपनी शॉपिंग यहीं करने लगे थे, जिससे शहर के छोटे व्यापारी परेशान थे, लेकिन हॉकन्स के युवा इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। और माइक अब और भी करीब आ चुके थे और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे। माइक अक्सर 11 के केबिन में आता था और दोनों घंटों तक साथ रहते थे। इस दौरान वे एक दूसरे को किस भी करते थे, लेकिन हॉपर को ये पसंद नहीं था। हॉपर को लग रहा था कि 11 अब बड़ी हो रही है और उसे अपने रिश्ते में कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह 11 और माइक को इस बारे में कैसे समझाए। हॉपर ये सोचकर जॉयस के पास जाता है कि शायद वो उसे कुछ अच्छी सलाह दे सके। जॉयस उसे समझाती है कि उसे 11 से खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन हॉपर को डर था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो 11 उससे नाराज हो सकती है। जॉयस उसे एक प्लान देती है कि अगर वह माइक को डरा देगा तो वह खुद 11 से दूर होने लगेगा। हॉपर को ये तरीका पसंद आता है और वह इसे आजमाने का फैसला करता है। इस बीच डस्टिन अपने समर कैंप से वापस आता है। उसे उम्मीद थी कि उसके दोस्त उससे मिलने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता, जिससे वह निराश हो जाता है। हालांकि जब वह घर पहुंचता है तो उसके दोस्त उसे सरप्राइज देने के लिए वहां पहले से मौजूद होते हैं। लुकस, विल, मैक्स, 11 और माइक सभी डस्टिन के घर में छिपे होते हैं और जैसे ही वो अंदर आता है वे सब उसे सरप्राइज देते हैं। डस्टन उन्हें बताता है कि उसने समर कैंप में सूजी नाम की एक लड़की से दोस्ती की थी और वह उससे रेडियो के जरिए बात कर सकता है, लेकिन जब वे लोग रेडियो ट्रांसमीटर सेरेब्रो के जरिए सूजी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। इससे सभी को लगता है कि डस्टन झूठ बोल रहा है, लेकिन डस्टन को यकीन था कि सूजी है और वह उससे संपर्क कर पाएगा। दूसरी ओर बिली अब हॉकन्स के पब्लिक पूल में बतौर लाइफगार्ड काम कर रहा था। बिली अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी के कारण हॉकन्स की ज्यादातर महिलाओं की पसंद बन चुका था। खासकर हॉकन्स की एक महिला मिसेस व्हीलर बिली की तरफ आकर्षित हो रही थी। बिली भी उसे अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा था। एक रात बिली अपनी कार से हॉकन्स पब्लिक पूल से घर लौट रहा होता है। तभी अचानक उसकी कार के सामने कुछ आता है और वह गाड़ी का संतुलन खो देता है। गाड़ी अनियंत्रित होकर हॉकन्स स्टील वर्क्स नाम की एक पुरानी और बंद फैक्ट्री के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बिली कार से बाहर निकलता है और चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अचानक एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है और अंधेरे में कुछ रहस्यमयी ताकत उसे खींचने लगती है। बिली डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी अनदेखी शक्ति द्वारा फैक्ट्री के अंदर खींच लिया जाता है। उसकी चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और धीरे धीरे उसकी आवाजें बंद हो जाती हैं। इस दौरान स्टीव अब एक नौकरी कर रहा था। वह स्टॉकआउट मॉल के स्कूप्स ahoy आइसक्रीम पार्लर में काम कर रहा था। वहां उसकी मुलाकात रॉबिन नाम की एक लड़की से होती है जो उसकी सहकर्मी थी। रॉबिन बहुत ही तेज दिमाग वाली थी और उसे स्टीव की अजीब हरकतें काफी मजाकिया लगती थी। स्टीव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि अब वह स्कूल खत्म कर चुका था और उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी।
हॉकन्स में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हॉकन्स में कुछ चूहे इकट्ठे होने लगे थे और फिर अचानक वे अजीब तरीके से मरने लगते थे। ये सब देखकर हॉकन्स की रहने वाली मिसेस ड्रिस्कल बहुत डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ बिली के गायब होने से यह साफ हो जाता है कि हॉकन्स में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला था, लेकिन हॉकन्स के लोग इस खतरे से अनजान थे। सीजन 3 एपिसोड 2 एपिसोड की शुरुआत बिली से होती है। पिछली रात जब वह हॉकन्स स्टील वर्क्स के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब एक रहस्यमय शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया था। अब हमें बिली एक अजीब जगह पर खड़ा नजर आता है। वहां उसके सामने उसकी खुद की एक परछाई जैसी आकृति दिखाई देती है। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती है और बिली ये देखकर हैरान रह जाता है कि यह हूबहू उसी की तरह दिख रही है। बिली बहुत डर जाता है और घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी परछाई उसके चारों तरफ घूमती रहती है। अचानक बिली की आंखें खुल जाती हैं और वह अपने आप को पब्लिक पूल में पाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो उसने देखा वह सपना था या असली घटना, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था और वह पसीने से लथपथ था। वह जैसे ही बाहर आता है, सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चौंक जाती हैं और वह घबराया हुआ नजर आता है। कुछ गड़बड़ हो चुकी थी, लेकिन बिली अभी इसे समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हॉपर अपने प्लान के मुताबिक माइक से बात करने का फैसला करता है ताकि वह 11 से थोड़ा दूर हो जाए। जब माइक 11 के केबिन में जाने वाला होता है, तभी हॉपर उससे रोकता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर दूर ले जाता है। हॉपर सीधे शब्दों में माइक से कहता है कि उसे 11 से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए, लेकिन माइक इस बात को मानने से इनकार करता है और जवाब में कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर हॉपर गुस्से में आ जाता है और माइक को धमकी देता है कि अगर उसने 11 से थोड़ी दूरी नहीं बनाई तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। माइक डर के मारे कुछ नहीं कहता और चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल जाता है। हॉपर को लगता है कि अब माइक 11 से दूर रहेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि 11 को जल्द ही इस बारे में पता चलने वाला था। इस बीच 11 को यह महसूस होता है कि माइक उससे कुछ छुपा रहा है। माइक उसे फोन करता है और झूठ बोलता है कि उसकी नानी की तबीयत खराब है और वह उससे नहीं मिल सकता, लेकिन 11 को इस पर यकीन नहीं होता। उसे शक होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। 11 अपने शक को दूर करने के लिए मैक्स के पास जाती है। मैक्स 11 को समझाती है कि उसे माइक की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह माइक है सबक सिखाने के लिए कुछ नया ट्राई कर सकती है। मैक्स और 11 स्टारकॉट मॉल जाती है। वहां वे शॉपिंग करती हैं और मस्ती करती हैं। 11 पहली बार अपने लिए नए कपड़े चुनती है और अपनी पुरानी ड्रेस को बदल देती है। अब वह खुद को ज्यादा आजाद महसूस करने लगती है। इसके बाद 11 अपने नए कपड़ों में मॉल में घूमती है और अपने माइंड पावर्स का इस्तेमाल कर माइक को देखने की कोशिश करती है। वह देखती है कि माइक, लुकस और विल एक साथ हैं और मस्ती कर रहे हैं। वह ये देखकर गुस्से में आ जाती है कि माइक ने उससे झूठ बोला था। 11 गुस्से में माइक और लुकस को अपने दिमाग से गिरा देती है, जिससे वे जोर से फर्श पर गिर जाते हैं और उनके दोस्त हंसने लगते हैं। 11 को ये देखकर मजा आता है और वह मैक्स के साथ मॉल से चली जाती है। दूसरी तरफ डस्टन को अपने रेडियो ट्रांसमीटर सेरेब्रो पर कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं। वो इसे लेकर स्टीव के पास जाता है, जो अब स्कूप्स ahoy में काम कर रहा था। स्टीव वहां रॉबिन के साथ काम करता था, जो बहुत ही तेज दिमाग वाली थी। डस्टन स्टीव को बताता है कि उसे रूसी भाषा में कुछ संदेश मिल रहे हैं। पहले तो स्टीव इसे मजाक समझता है, लेकिन फिर जब रॉबिन उस संदेश को सुनती है तो उसे लगता है कि इसमें कुछ छिपा हुआ है। रॉबिन रूसी भाषा को थोड़ा थोड़ा समझ पाती थी, इसलिए वो इस संदेश को डिकोड करने की कोशिश करती है। रॉबिन और डस्टन मिलकर इस कोड को हल करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसमें कुछ रहस्यमयी लोकेशंस का जिक्र किया गया है, लेकिन वे ये समझ नहीं पाते कि यह कोड हॉकन्स से कैसे जुड़ा हुआ है। नैन्सी और जॉनथन अब हॉकन्स पोस्ट अखबार में इंटर्नशिप कर रहे थे। नैन्सी को यह महसूस होता है कि उसे इस अखबार में ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस बीच हॉकन्स में कुछ चूहे अजीब तरीके से मर रहे थे। हॉकन्स की रहने वाली मिसेस ड्रिस्कल नैन्सी और जॉनथन को बताती है कि उसके घर के आसपास के चूहे बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे और फिर अचानक मर रहे थे। नैन्सी को लगता है कि यह एक बड़ी खबर हो सकती है और वह जॉनथन के साथ इस घटना की तहकीकात करने का फैसला करती है। एपिसोड के अंत में हमें बिली हॉकन्स पब्लिक पूल में नजर आता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसके अंदर कुछ बदलाव आ चुका था। बिली अपनी सहकर्मी हेदर को देखता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। हेदर को लगता है कि बिली पहले जैसा ही है, लेकिन बिली की आंखों में अब एक अलग ही डरावना एहसास था। बिली हेदर से कहता है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। हेदर कुछ समझ नहीं पाती और तभी बिली अचानक उसे पकड़ लेता है।
सीजन 3 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत बिली से होती है। पिछली रात उसने अपनी सहकर्मी हेदर हॉलोवे को जबरदस्ती हॉकन स्टील वर्क्स में खींच लिया था। अब हमें हेदर अंधेरे में पड़ी हुई नजर आती है। वो डरी हुई है और चारों ओर देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तभी बिली उसके सामने आता है, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें डरावनी हो चुकी थी और वह अजीब तरीके से सांस ले रहा था। हेदर घबराकर पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बिली उसके पास आकर कहता है। इसके बाद एक रहस्यमयी छाया हेदर को घेर लेती है और वह चीख पड़ती है। उसकी चीख हॉकन स्टील वर्क्स की दीवारों के अंदर दब जाती है और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन अपने अखबार के काम के लिए हॉकन्स की रहने वाली मिसेस ड्रिस्कल के घर जाते हैं। मिसेस ड्रिस्कल उन्हें बताती है कि उसके घर के चारों ओर चूहे बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। नैन्सी और जॉनथन जब घर के बेसमेंट में जाते हैं तो वहां उन्हें एक चूहा मिलता है जो अजीब तरह से हिल रहा था। अचानक ही वह चूहा अपने शरीर को तोड़ने लगता है और देखते ही देखते एक अजीब गाढ़े पदार्थ फ्लैश मॉन्स्टर में बदल जाता है। नैन्सी और जॉनथन ये देखकर डर जाते हैं और जल्दी से वहां से बाहर निकल आते हैं। नैन्सी को यकीन हो जाता है कि हॉकन्स में कुछ बहुत अजीब और खतरनाक हो रहा है, लेकिन जॉनथन को लगता है कि यह ज्यादा गंभीर नहीं है। 11 और मैक्स अब ज्यादा समय साथ बिता रही थी। इस बीच मैक्स को महसूस होता है कि उसका भाई बिली कुछ अलग व्यवहार कर रहा है, वो पहले जैसा नहीं था। 11 और मैक्स इसे लेकर चिंता में आ जाती हैं और 11 अपने माइंड पावर्स का इस्तेमाल करके बिली को देखने की कोशिश करती है। जब वह अपनी शक्तियों से बिली को खोजने लगती है तो उसे एक अंधेरी जगह दिखाई देती है जहां बिली और हेदर मौजूद थे। 11 देखती है कि बिली ने हेदर को बंधक बना रखा था। अचानक ही बिली को एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है और वह सीधे 11 की तरफ देखने लगता है। 11 डरकर अपनी शक्तियां रोक देती है और घबराकर मैक्स को बताती है कि बिली कुछ गलत कर रहा है। मैक्स को पहले इस पर हॉकन्स में मिल रहे रहस्यमयी रूसी एक जगह बैठकर उस संदेश को सुनते हैं और धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करते हैं। रॉबिन को एक कोड समझ में आता है और वह बताती है कि यह कोड हॉकन्स में ही किसी जगह पर इंगित कर रहा है। उन्हें यकीन हो जाता है कि हॉकन्स में ही रूसी लोग कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। स्टीव को अचानक ध्यान आता है कि स्टाकॉट मॉल में एक जगह है जहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। वे ये जानने का फैसला करते हैं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। इस बीच हॉपर को हॉकन्स में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में कुछ सुराग मिलने लगते हैं। उसे पता चलता है कि हॉकन्स में मेयर क्लाइन कुछ छिपा रहा है। हॉपर मेयर क्लाइन से मिलने जाता है और उसे धमकाकर सच उगलवाने की कोशिश करता है। मेयर क्लाइन पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब हॉपर उसे जोर से धक्का देकर दीवार से भिड़ा देता है तब मेयर क्लाइन बताता है कि हॉकन्स में कुछ अजीब कंपनियों ने जमीन खरीदी है और वो खुद उनके लिए काम कर रहा है। हॉपर को समझ में आ जाता है कि हॉकन्स में सिर्फ एक सामान्य खतरा नहीं बल्कि कुछ बड़ा और खतरनाक हो रहा है। एपिसोड के अंत में हमें हेदर और बिली एक घर में नजर आते हैं। ये घर हेदर के माता पिता का था। हेदर अब पहले जैसी नहीं थी, उसकी आंखों में अजीब सा बदलाव आ चुका था। हेदर और बिली एक साथ हेदर के माता पिता को देखते हैं और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हेदर के पिता हैरान होकर पूछते हैं, हेदर क्या तुम ठीक हो? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हेदर और बिली अचानक उन पर हमला कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी चीखें बंद हो जाती हैं। सीजन 3 एपिसोड 4 एपिसोड की शुरुआत हेदर हॉलोवे और बिली हार्ग्रोव से होती है। पिछले एपिसोड में उन्होंने हेदर के माता पिता टॉम और जैनेट हॉलोवे पर हमला किया था। अब हमें टॉम और जैनेट नजर आते हैं जो हॉकन स्टील वर्क्स में अंधेरे के बीच बेहोश पड़े हैं। बिली और हेदर अब पूरी तरह से माइंड फ्लेयर के नियंत्रण में आ चुके थे। उनकी आंखों में वही अजीब चमक थी और उनके चेहरे पर एक अलग ही खौफनाक मुस्कान थी। बिली टॉम हॉलोवे की तरफ झुककर कहता है, इसके बाद काले धुएं जैसी शक्ति टॉम के शरीर को घेर लेती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हॉपर और जॉयस हॉकन्स में हो रही अजीब घटनाओं की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हॉपर को मेयर क्लाइन पर शक हुआ था। अब वह जॉयस को लेकर हॉकन्स में एक जगह जाता है जहां उसे अजीब गतिविधियों के सुराग मिले थे। हॉपर और जॉयस एक बंद फैक्ट्री में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी एक रहस्यमयी रूसी आदमी उन पर हमला कर देता है। वो आदमी बहुत मजबूत था और हॉपर को बुरी तरह पीट देता है। हॉपर किसी तरह उससे बचकर जॉयस के साथ वहां से निकल जाता है। अब जॉयस को यकीन हो चुका था कि हॉकन्स में रूसी वैज्ञानिक कुछ खतरनाक कर रहे थे।
11 और मैक्स को पिछले एपिसोड में बिली पर शक हो गया था। अब वे बिली के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करती हैं। 11 अपनी माइंड पावर्स का इस्तेमाल करके बिली को देखने की कोशिश करती है। वह उसे एक अंधेरे कमरे में हेदर के साथ देखती है। वहां बिली और हेदर आपस में बात कर रहे थे और उनकी आवाजें अजीब लग रही थी। 11 को अचानक बिली की आवाज सुनाई देती है, तुम हमें क्यों देख रही हो? 11 डर कर अपनी पावर्स बंद कर देती है और मैक्स को बताती है कि बिली को इस बात का पता चल गया कि वह उसे देख रही थी। मैक्स घबरा जाती है और दोनों फैसला करती हैं कि उन्हें बिली के बारे में कुछ और पता लगाना होगा। दूसरी तरफ डस्टिन, स्टीव और रॉबिन को यकीन हो चुका था कि स्टारकॉट मॉल में कुछ गड़बड़ हो रही है। वे उस जगह का पता लगाते हैं जहां संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी। रॉबिन एक गुप्त दरवाजे का पता लगाती है, लेकिन वह दरवाजा बहुत भारी था। स्टीव और डस्टिन उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं। तभी स्टीव की नजर लुकस की छोटी बहन एरिका पर पड़ती है। एरिका बहुत चालाक थी और वह छोटी जगहों से गुजरने में माहिर थी। स्टीव और रॉबिन किसी तरह एरिका को समझाते हैं कि अगर वह उनकी मदद करे तो उसे बिल्कुल मुफ्त आइसक्रीम मिलेगी। एरिका इस ऑफर को स्वीकार कर लेती है और गुप्त दरवाजे के अंदर चली जाती है। वह धीरे धीरे अंदर घुसती है और दरवाजे को अंदर से खोल देती है। अब डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड लैब के अंदर पहुंच चुके थे। नैन्सी और जॉनथन हॉकन्स पोस्ट अखबार में अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं। नैन्सी बताती है कि हॉकन्स में कुछ अजीब हो रहा है और उसे हॉकन्स में हो रही चूहों की मौतों के बारे में बताती है। लेकिन हॉकन्स पोस्ट के लोग नैन्सी की बातों को मजाक में ले लेते हैं और उसकी रिपोर्ट को ठुकरा देते हैं। जॉनथन नैन्सी को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। नैन्सी को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वह हॉकन्स पोस्ट को छोड़ने का फैसला करती है। एपिसोड के अंत में बिली और हेदर हॉलोवे परिवार के साथ एक डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। लेकिन अब सब कुछ अजीब लग रहा था। हेदर अपने माता पिता को देखती है और कहती है, अब हम सब पहले जैसे नहीं रहे। बिली और हेदर की आंखों में अजीब चमक थी और अब टॉम और जैनेट हॉलोवे भी उसी तरह दिख रहे थे। अब ये साफ हो चुका था कि माइंड फ्लेयर धीरे धीरे हॉकन्स के लोगों को अपनी सेना में बदल रहा था। सीजन 3 एपिसोड 5 एपिसोड की शुरुआत बिली हार्ग्रोव और हेदर हॉलोवे से होती है, जो पूरी तरह से माइंड फ्लेयर के नियंत्रण में है। हम उन्हें एक अंधेरे कमरे में देख सकते हैं जहां पर हेदर और बिली के शरीर में अजीब तरह से बदलाव आ चुका है। दोनों अब उसी तरह दिखते हैं जैसे बाकी लोग जो माइंड फ्लेयर के प्रभाव में आ चुके हैं। हेदर धीरे धीरे अपने माता पिता की ओर बढ़ती है जो अब बेहोश पड़े हुए हैं। बिली उसकी तरफ देखता है और उसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी शक्ति का आदान प्रदान होता है। कुछ देर में उनके शरीर में एक अजीब सी चमक आती है। दोनों पूरी तरह से माइंड। क्या तुम देख रही हो एरिका? ये सब कुछ बहुत अजीब है। हॉपर और जॉयस अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि हॉकन्स में जो हो रहा है वो सिर्फ एक संयोग नहीं था। वे दोबारा हॉकन्स लैब के आसपास कुछ सुराग खोजने की कोशिश करते हैं। हमें हॉपर और जॉयस को एक गुप्त कमरे में जाते हुए दिखाया जाता है जहां पर पहले कुछ अजीब वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे थे। हॉपर और जॉयस अचानक ही एक रूसी सैनिक को देखते हैं जो उन्हें देखकर डर जाता है। जॉयस को समझ में आ जाता है कि रूस के लोग कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक कर रहे हैं और ये उनके लिए सिर्फ शुरुआत है। हॉपर और जॉयस अपनी सुरक्षा बढ़ाने की योजना बनाते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें रूसियों के खिलाफ किसी तरह का कदम उठाना होगा। 11 और मैक्स अब पूरी तरह से बिली पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि बिली पर कुछ बहुत बुरा असर हो रहा है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। 11 फिर से अपनी माइंड पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार उसे बिली के दिमाग में कुछ अजीब तरह की अंधेरी ताकत दिखती है। उसकी नज़र में बिली पूरी तरह से बदल चुका है और वह माइंड फ्लेयर के नियंत्रण में है। 11 और मैक्स को अब ये समझ में आ जाता है कि बिली और बाकी लोग जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ माइंड फ्लेयर के आदेश पर हो रहा है। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा कि उसका भाई अब माइंड फ्लेयर का हिस्सा बन चुका है। मैक्स, क्या हम इसे रोक सकते हैं? 11 चिंता में, हमें कुछ करना होगा मैक्स, नहीं तो हॉकन्स खतरे में पड़ जाएगा। नैन्सी और जॉनथन और सबूत। नैन्सी और जॉनथन अब अंधेरे कमरे में देख सकते हैं जहां माइंड फ्लेयर का मुख्य रूप से प्रभाव था। दोनों की शुरुआत बिली हार्ग्रोव से होती है जो पूरी तरह से माइंड फ्लेयर के प्रभाव में आ चुका है। वो अब अपनी पुरानी पहचान खो चुका है और उसके शरीर में अब एक अजीब सी शक्ति समाई हुई है। इस बार बिली अपनी पूरी ताकत से दूसरों को माइंड फ्लेयर के प्रभाव में लाने की कोशिश करता है। हम बिली को देख सकते हैं
जो अब और अधिक खतरनाक हो गया है, वो हेदर के साथ मिलकर अब हॉकिंस के और लोगों को अपनी जाल में फंसाने की योजना बनाता है। बिली की आंखों में एक गहरी लालिमा थी और उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी, बिली अब हम कुछ नया करेंगे, हॉकिंस में सबको बदल देंगे। हॉपर और जॉयस अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि हॉकिंस में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। वे रशियन मिलिट्री की गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हॉकिंस लैब की ओर बढ़ते हैं। हॉपर और जॉयस को अचानक एक गुप्त सुरंग का पता चलता है जो सीधे रशियन बेस तक जाती है। इस सुरंग के भीतर जाते हुए वे दोनों बहुत सावधानी से कदम रखते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसते हैं उन्हें एक गहरी गुब्बारा जैसी गैस का सामना करना पड़ता है जो बहुत जहरीली थी। जॉयस बहुत जल्दी उस गैस से बचने में सफल होती है, लेकिन हॉपर को अपनी सांस रोकने में मुश्किल होती है। वह किसी तरह खुद को बचाता है और दोनों वापस बाहर निकल आते हैं। जॉयस, हमें जल्दी से सबको बताना होगा। हॉपर, ये बहुत बड़ी साजिश है। डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका अब स्टारकोट मॉल के भीतर और ज्यादा गहराई में जाते हैं। वे अब एक बहुत रहस्यमयी हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर बड़ी बड़ी रूसी मशीनें और संचार यंत्र रखे होते हैं। इस बार उन्हें एक रूसी अधिकारी दिखाई देता है जो किसी गुप्त संदेश का आदान प्रदान कर रहा होता है। रॉबिन और डस्टिन उसे चुपके से सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह कोडेड संदेश हो सकता है जिसका कोई खास मतलब है। रॉबिन धीरे से, ये कुछ बड़ा हो सकता है, ये रूसी लोग यहाँ सिर्फ एक छोटी सी दुकान के लिए नहीं है। स्टीव चिंतित, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, सबको बताना होगा कि क्या हो रहा है। इस बीच एरिका एक छोटी सी गुप्त दरवाजे को खोज लेती है जो उन्हें और अंदर ले जाता है जहां पर वे एक अजीब सी गहरी सुरंग पाते हैं। 11 और मैक्स अब पूरी तरह से तय कर चुके थे कि उन्हें बिली से भिड़ना होगा। दोनों ने एक साथ मिलकर बिली के खिलाफ योजना बनाई क्योंकि वे जानते थे कि अगर बिली को नहीं रोका गया तो वह और भी लोगों को माइंड फ्लेयर के प्रभाव में ले आएगा। 11 अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करती है और बिली का पीछा करना शुरू करती है। वो बिली के दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उसके दिमाग में जाती है उसे वहां अंधेरे और खौफनाक ताकतें महसूस होती हैं। 11 घबराए हुई, कुछ सही नहीं है, उसके अंदर कुछ और है। मैक्स, तुम्हें उसे रोकना होगा। 11 बिली हंसी के साथ, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करने जा रहा हूं। नैन्सी और जोनाथन अब अपने पुराने सुरागों की ओर लौटते हैं। वे चूहों के मरने की घटनाओं को लेकर और भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अब ये महसूस हो जाता है कि माइंड फ्लेयर पूरे शहर के चूहों पर नियंत्रण बना चुका है। नैन्सी और जोनाथन को एक और रहस्यमयी गुफा मिलती है जहां पर चूहे मर रहे थे। इस बार वे दोनों ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें और सबूत मिल सके। जोनाथन, हमें जल्दी से शहर को चेतावनी देनी होगी। नैन्सी, ये बड़ी साजिश है, माइंड फ्लेयर की जालसाजी। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि बिली और हेदर ने हॉकिंस के और लोगों को माइंड फ्लेयर के वश में लाकर उसे एक बड़ी शक्ति में बदल दिया है। बिली और हेदर की आंखों में अब एक सा माइंड फ्लेयर का असली रूप दिखता है। 11 को यह महसूस होता है कि बिली अब एक साधारण इंसान नहीं रह गया है, वो पूरी तरह से माइंड फ्लेयर के कब्जे में है। 11 अपनी पूरी ताकत लगाती है लेकिन उसे लगता है कि बिली को रोकना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। मैक्स चिल्लाते हुए, तुम्हें कुछ करना होगा 11, हम इसे नहीं झेल सकते। डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका अब स्टारकोट मॉल में बताना होगा। हॉपर और जॉयस, बड़े साजिश का खुलासा। हॉपर और जॉयस अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि हॉकिंस में जो हो रहा है वह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। वे रशियन बेस में छुपी हुई माइंड फ्लेयर की असली ताकत को महसूस करते हैं। हॉपर और जॉयस को गुप्त रूप से जानकारी मिलती है कि माइंड फ्लेयर को इस पूरी प्रक्रिया में एक रासायनिक प्रक्रिया की मदद से और भी ताकतवर बनाया जा रहा था। जॉयस, हमें इसे रोकना होगा। हॉपर, नहीं तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। नैन्सी और जोनाथन, सबूत जुटाना। नैन्सी और जोनाथन अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो रशियन मिलिट्री का काम था। वे गहरे सुरागों की खोज करते हैं और उन्हें कुछ नए रूसी दस्तावेज मिलते हैं जो इस माइंड फ्लेयर के सच को सामने लाते हैं। नैन्सी और जोनाथन समझ जाते हैं कि अब माइंड फ्लेयर की असली ताकत को रोकना ही एकमात्र रास्ता है। वे हॉकिंस के अधिकारियों को सच बताने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जोनाथन, हमें किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। नैन्सी, एपिसोड के अंत में माइंड फ्लेयर का असली रूप सामने आता है। हम देखते हैं कि बिली और हेदर अब पूरी तरह, और मैक्स को यह एहसास होता है कि माइंड फ्लेयर अब पूरी तरह से आ चुका है। वो केवल हॉकिंस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने काबू में लेना चाहता है। अब यह उन पर निर्भर है कि वे माइंड फ्लेयर को हराएं और पूरे शहर को बचाएं। 11, ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें हर हालत में इसे रोकना होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है लेकिन हॉकिंस का भविष्य अब अंधेरे में डूब चुका था। क्या 11 और उसके दोस्त माइंड फ्लेयर को हरा पाएंगे या पूरी दुनिया पर यह खौफनाक शक्ति हावी हो जाएगी?
3 एपिसोड 8 माइंड फ्लेयर का खतरनाक रूप। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइंड फ्लेयर का खतरनाक रूप अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। बिली, जो अब पूरी तरह से माइंड फ्लेयर के वश में है, एक राक्षस में बदल चुका है। उसका शरीर अब माइंड फ्लेयर का हिस्सा बन चुका है और उसकी ताकत भी दोगुनी हो चुकी है। बिली का सामना अब 11 और उसके दोस्तों से होता है, जो उसे रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। माइंड फ्लेयर की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अब अकेले बिली के रूप में ही पूरी हॉकिंस को अपना शिकार बनाने का लक्ष्य बनाता है। 11 और बिली की लड़ाई इस एपिसोड का सबसे अहम हिस्सा होती है। जब 11 बिली के दिमाग में प्रवेश करती है तो उसे वहां एक घना अंधेरा और माइंड फ्लेयर की खौफनाक शक्ति महसूस होती है। बिली अब खुद को पूरी तरह से माइंड फ्लेयर के प्रभाव में महसूस करता है और अपनी पुरानी पहचान को खो चुका है। वह 11 को अपने दिमाग से बाहर करने के लिए पूरी ताकत लगाता है, लेकिन 11 उससे नहीं डरती। गुस्से में, तुम नहीं जानती कि तुम किससे खेल रही हो। 11 दृढ़ता से, मैं तुम्हें रोक सकती हूँ बिली, तुम अब पहले जैसे नहीं हो। दोनों के बीच यह एक जबरदस्त मानसिक लड़ाई होती है जिसमें 11 बिली के अंधेरे विचारों से संघर्ष करती है। इस दौरान हम देखते हैं कि 11 के अंदर की शक्तियां पूरी तरह से खुलकर बाहर आती हैं। वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके बिली को अपनी मानसिक गिरफ्त से बाहर निकालने की कोशिश करती है। 11 चिल्लाते हुए, तुम मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन बिली की शक्तियां अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वह हर बार 11 को अपनी पकड़ में लाने की कोशिश करता है। उनकी लड़ाई के बीच माइंड फ्लेयर भी अपनी पूरी ताकत से 11 को नष्ट करने की कोशिश करता है। मैक्स, जो बिली की बहन है, अब पूरी तरह से 11 का समर्थन करती है। वह 11 को उत्साहित करने और बिली के सामने खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। मैक्स को यह एहसास हो चुका था कि अगर वे बिली को नहीं रोकते तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। मैक्स चिल्लाते हुए, 11 तुम उसे रोक सकती हो, तुम हम सबको बचा सकती हो। इस बीच माइंड फ्लेयर पूरी तरह से अपनी शक्ति का विस्तार करता है। वह अपनी पूरी ताकत से 11 और उसके दोस्तों पर हमला करता है। माइंड फ्लेयर का असली रूप अब पूरी तरह से भयानक और विशाल हो चुका है और उसे रोकना अब और भी मुश्किल हो जाता है। माइंड फ्लेयर गुस्से में, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। हॉपर और जॉयस अब रशियन बेस में घुसकर माइंड फ्लेयर को रोकने के लिए योजना बनाते हैं। वे जानते थे कि अगर माइंड फ्लेयर को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। उन्होंने रशियन मिलिट्री के उपकरणों को नष्ट करने की कोशिश की ताकि माइंड फ्लेयर को नियंत्रित किया जा सके। हॉपर, हम इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एपिसोड के आखिरी हिस्से में 11 अपनी पूरी ताकत लगाती है और बिली के खिलाफ अंतिम मुकाबला करती है। इस बार बिली और 11 के बीच मानसिक संघर्ष और भी तीव्र हो जाता है, लेकिन 11 अब बिली के दिमाग में प्रवेश कर उसे पूरी तरह से बेअसर कर देती है। वह उसे उसकी पुरानी यादों और भावनाओं से जुड़ा देती है, जिससे बिली की मानसिक स्थिति थोड़ी बेहतर होती है। बिली दर्द में, मैं क्या कर रहा था। 11 सहानुभूति से, तुम अब पहले जैसे नहीं हो बिली। इसी क्षण बिली अपने पुराने आत्मा को याद करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइंड फ्लेयर ने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया था और उसके शरीर को अपना गुलाम बना लिया था। आखिरकार बिली की आत्मा को 11 के जरिए शांति मिल जाती है और वह माइंड फ्लेयर के चंगुल से मुक्त हो जाता है। बिली मृत अवस्था में, शुक्रिया। माइंड फ्लेयर की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका असर अभी भी हॉकिंस पर पड़ा था। 11 और उसके दोस्तों ने बिली को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में माइंड फ्लेयर ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। अब उनका एकमात्र लक्ष्य ये था कि वे हॉकिंस और पूरी दुनिया को इस खतरनाक शक्ति से बचा सकें। 11 हंसते हुए, हम इसे जीत सकते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन खतरे का माहौल अब और भी गहरा हो चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे।